नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं क्या अर्ध आयु। ठीक है, देखिए अर्ध आयु क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता में आधे होने में जितना समय लगता है उसे क्या कहेंगे, अर्ध आयु। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए टी हाफ से इसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपन के आपको पता है क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है, मतलब देखिए किसी भी अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ के सांद्रता में उसकी प्रारंभिक सांद्रता के आधे हो, उसकी प्रारंभिक सांद्रता में आधे होने में नहीं, देखिए मान ली कोई प्रारंभिक सांद्रता 100% है। ठीक है, उसका जब 50% होने में, ठीक है, इसकी सांद्रता मान लीजिए किसी अभिकारी पदार्थ की 100 है। ठीक है, इसके उसको 50% होने में, ठीक है, जितना समय लगता है उसी को हम कहेंगे क्या, टी हाफ। ठीक है, तो यही होता है अर्ध आयु। किसी देख लीजिए फिर से डेफिनेशन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता में आधा होने में जितना समय लगता है, मतलब जितना उसकी प्रारंभिक सांद्रता थी उसके आधा होने में जितना समय लगे उसे कहेंगे क्या, अर्ध आयु। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, हाफ टी नहीं, टी हाफ। ठीक है, टी हाफ बराबर था 0.693 अपन के क्या है, वेग स्थिरांक। अब अगला हेडिंग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट हेडिंग, अभिक्रिया की आणविकता। देखिए किसी अभिक्रिया में प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या जिनकी आपस में एक साथ टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे ये अभिक्रिया है हमारे, ठीक है, इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, अणुओं की संख्या 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, अभिक्रिया की आणविकता। अब ऐसे मान लीजिए ये अभिक्रिया दे दिया, पूछे इसमें अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, 1। इसमें क्योंकि एक अणु भाग ले रहे हैं इसलिए अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई, 1। और जिसमें केवल एक अणु भाग लेते हैं उसे हम कहेंगे एकक अणु अभिक्रिया। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं ना, अभिक्रिया की आणविकता बराबर कितनी हो जाएगी। अगर ऐसे कोई अभिक्रिया दे रहे आप लोग से आणविकता पूछे, आणविकता कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि 2 अणु भाग ले रहे हैं। 2 अणु भाग ले रहे हैं इसलिए हो जाए द्विक अणुक अभिक्रिया। ठीक है, इसमें देखिए 3 अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु अन्य को ओ का एक इसका, ये आणविकता में पूछेगा क्या हो जाएगी, आणविकता बराबर 3। ठीक है, तो जब ये त्रिक अणु अभिक्रिया हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिए, अब अभिक्रिया की आणविकता 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की, 3। एक होती है एकक अणु अभिक्रिया, जिसमें एक अणु भाग लेते हैं उसे एकक अणु अभिक्रिया कहेंगे। द्विक अणु अभिक्रिया जिसमें 2 अणु भाग लेते हैं। ठीक है, अभिकारी पदार्थ से कितने अणु भाग लेंगे, 2 अणु, उसे द्विक अभिक्रिया कहेंगे। त्रिक अणु अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ कितने और अणु की संख्या कितनी रहेगी, 3, उसे त्रिक अणु अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब अगला हेडिंग आप लोग को हम बताने जा रहे हैं, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, हर साल पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, ये जान लीजिए आप लोग को। तो देखिए अगला हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आप लोग के पेपर में आएगा हमेशा। ठीक है, हमेशा कई बार पेपर में पूछता है अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोट। तो देखिए इसमें अंतर पूछता है। ठीक है, क्या अंतर है, हमेशा पूछता है, 2 नंबर 4 नंबर में जरूर पूछता है। देखिए अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, आणविकता शून्य नहीं होगी, और अभिक्रिया की कोट शून्य हो सकती है। जैसे आप लोग पढ़े हैं शून्य कोट की अभिक्रिया, पढ़े हैं ना, शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए अभिक्रिया की आणविकता उसकी क्रियाविधियों द्वारा ज्ञात की जा सकती है, जबकि अभिक्रिया की कोट प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जा सकती है। मतलब अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया दे देगा तो अब पूछेगा अभिक्रिया की कोट क्या है, वो हम वैसे ही बता सकते हैं अभिक्रिया देख के। अभी जैसे बता दे एकक अणु को अभिक्रिया, जिसमें उसकी अणुओं की संख्या 1 थी तो हो गया था एकक अणु को अभिक्रिया। लेकिन ये अभिक्रिया की जो कोट होती है वो प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है। वो कोई अभिक्रिया दे देगा, आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया प्रथम कोट की है या दूसरी कोट की। ठीक है, वो पहले से पता रहता है कि ये प्रथम कोट की है, मतलब प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक, देखिए अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्णांक एवं धनात्मक होगी।
तो अभिक्रिया की आणविकता सदैव क्या होगी, पूर्णांक होगी और एक धनात्मक होगी, ठीक है, 1 2 3 भिन्न में नहीं होगा, ठीक है। जबकि अभिक्रिया की कोट पूर्णांक हो सकता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया, भिन्नात्मक भी हो सकता है 1/2 2/3, ठीक है, और ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या की अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। मतलब अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की संख्या कितनी है, वही क्या हो जाती है, अभिक्रिया की आणविकता। जबकि अभिकारक के वेग को प्रभावित करने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, मतलब ये वेग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोट, ठीक है, हमेशा पूछता है। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।